में। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मुरली रीड करेंगे। कल हमने आधी मुरली रीड की थी और आज इसका पार्टियों के साथ मुलाकात देखेंगे। कारण शब्दों को बाबा ने कहा ना, निवारण में परिवर्तन करो। ताज, तख्त और तिलक दिया हमें कंबाइंड स्वरूप रहने का। अलबेलापन क्यों आता है? तो कारण शब्द हमारे बीच में आ जाता है। ऐसे अमृत वेले उठने पर हमें बाबा ने कहा अमर हो, ये वरदान लो। अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा। वैसे तो अभी सेवा का टर्न है। सेवा का टर्न दिल्ली, आगरा का है। बाप दादा ने देखा कि जिस भी जोन को रिटर्न मिलता है ना, वो बड़ी दिल से, खुशी दिल से, खुली दिल से सभी को चांस दिला देते हैं। आप शेयर कर। सभी को चांस दिला देते हैं। अच्छा है, यह डबल फायदा हो जाता है। एक है यज्ञ सेवा का और दूसरा यज्ञ सेवा का पुण्य तो बहुत बड़ा है। एक का लाख गुना फल मिलता है। यज्ञ की महिमा कम नहीं है, तो जो भी आते हैं उनको बहुत फायदे हैं। एक यज्ञ की सेवा का पुण्य जमा होता है और दूसरा इतनी श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में ही इकट्ठी मिलती है। चाहे पांडव है, चाहे दादिया है, चाहे महारथी बहन भाई है, और साथ में इतना बेहद का परिवार कहाँ मिलेगा आपको? सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। अभी कितनी संख्या आई है? 17,500 भाई बहने आए हैं। उसमें 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे आए हैं तो कितने तकदीरवान हैं। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापार कलयुग में मिलेगा। ऐसा एक परिवार, 17,000 का परिवार कभी सुना है? संभलना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, सभी मजे मजे से रह रहे हैं। तो कितना फायदा है। परिवार से मिलना कब नहीं होता है, और यह तो विशेष भगवान का परिवार है। अच्छा, दिल्ली वालों ने भविष्य राजधानी दिल्ली को बनाना है। पक्का है ना? तैयार हो ना? तो सभी के लिए बहुत बड़ा परिवार है। सभी आपकी दिल्ली में आएंगे, साथी बनेंगे आपके। तो तैयारी भी तो करनी है ना? तो तैयारी की है दिल्ली में, आह्वान किया है सबको। अभी तो दिल्ली खिटपीट में है, खिटपीट में हो। रोज खबरें सुनो तो क्या खबरें आती है? गड़बड़ सड़बड़। और अब क्या बनेगी? कौन सी दिल्ली बनेगी? सोने की दिल्ली बनेगी। सभी को स्थान देंगे ना, सभी को राजधानी में मंगाएंगे ना। तो दिल्ली वालों को पहले दिल्ली को तैयार करना पड़ेगा, तब तो आएंगे ना सभी। दिल्ली वालों में विशेषताएं हैं। बाप दादा ने देखा है कि दिल्ली वालों ने कई सेवाएं की विशेषताएं इमर्ज की हैं, निमित्त बने हैं। अभी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने के लिए ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबके दिल से निकले। वाह निमित्त दिल्ली वाले, आपने हमको स्वर्ग का राज्य भाग्य दिला दिया, क्योंकि दिल्ली में ही स्वर्ग बनना है। स्थापना तो वहां होनी है। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, और सेवा के प्लान बनाने में भी विशेष आत्माएं हैं। और दिल्ली से साकार ब्रह्मा और जगदम्बा और निमित्त बनी हुई सर्व दादियों का प्यार रहा है। कोई दादी है जो दिल्ली में नहीं गई हो? कोई नहीं है। तो दिल्ली वाले अभी सेवा में भी कोई नया प्लान बनाओ। अभी सभी जोन नवीनता चाहते हैं, क्योंकि बहुत कर चुके हैं ना। अभी अमृत वेले खास बैठना और कोई नए प्लान को सोचना निकल आएगा। अभी भी जो सेवा कर रहे हो वह अच्छी कर रहे हो। सभी जोन कुछ ना कुछ करते तो रहते हैं। बाप दादा ने सुना कि जहाँ बाप दादा ने बच्चों को सेवा करने के लिए गिफ्ट में स्थान बना के दिए हैं, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली ओआरसी में, चाहे हैदराबाद में।
हैदराबाद वाली कहाँ है कुलदीप बहन को? अभी वहां भी अच्छी सेवा की लहर आरंभ हो गई है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत की बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे। दिल्ली में भी भिन्न भिन्न प्रकार से स्थान बिजी रखने में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वैसे बाप दादा के पास सभी जोन भिन्न भिन्न रूप में, जैसे गुजरात है वह युद्ध की कर रहे हैं, चाहे गांव में कर रहे हैं चाहे युद्ध की कर रहे हैं। तो हर एक जोन अपने अपने हिसाब से सेवा में अच्छी रुचि रख रही है, क्योंकि हर एक जोन में भिन्न भिन्न वर्ग होने के कारण वर्गीकरण की सेवा सहज है। समाचार तो बाप दादा के पास आता है, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अभी चाहिए जैसे पहले छोटा छोटा बेल बजाकर एडवर्टाइज करते हैं और कहाँ कहाँ बड़े से बड़ा ढोल बजाते हो, वार्निंग देते हैं, यह होना है, यह होना है। अभी ऐसा कोई बुलंद आवाज का बड़ा ढोल बजाओ। छोटे छोटे ढोल बज रहे हैं। शिवरात्रि पर बाप दादा ने देखा कि कईयों ने बोर्ड भी लगाए, आ गया, लेकिन सबके दिलों तक नहीं पहुंचा है। अभी सबके दिल में यह आवाज आवे, हमारा बाबा आ गया। तो कौन सा जोन पहले करेगा? जो भी जोन करे, बाप दादा सभी को चांस देते हैं। कम से कम जो वर्ग का प्रोग्राम करते हो उसमें आई हुई सारी सभा दिल से कहे, नारा नहीं लगाए आ गया, दिल से कहे हमारा बाबा आ गया। थोड़े बोलते हैं, थोड़े समझते हैं, लेकिन सारी सभा अपने उमंग उत्साह से कहे आ गया। यह तो कर सकते हो। सारी सभा को तैयार करो। आते तो है लेकिन माने भी। समय तो समीप आ ही रहा है। तो मुबारक है दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली वालों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और पहले पहले सेवा की स्थापना कायदे प्रमाण, आजकल के कायदे प्रमाण सेंटर नहीं, लेकिन सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ है। तो अभी और कमाल करना, अपना माइक म्यूट कर सकते हैं जी जिन्होंने ऑन किया है। कोई की भी बुद्धि में प्लान आ सकता है। मुबारक। अच्छा, आगरा वाले उठो। थोड़े हैं, फिर भी आगरा वाले विशेष सेवा कर सकते हैं। जो आजकल की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट द्वारा आगरा में सेवा होती है, उससे भी ज्यादा आगरा में ऑल माइटी गवर्नमेंट द्वारा सेवा होनी है। तो अभी ऐसा प्लान आगरा वाले बनाओ जो ऑल माइटी गवर्नमेंट की सेवा का नाम बुलंद हो। जब दूसरे बारी आओ तो सारी सेवा का आपस में प्लान बना के कोई साथी बनाना हो, कोई की मदद लेनी हो तो मदद भी लेके बाप दादा को प्रैक्टिकल रिजल्ट बताना कि इस वर्ष यह सेवा विशेष हुई। टीचर्स कहाँ है तो करेंगे, सारा प्लान बना के आना। कहाँ की जैसे कई जोन बना के लाते हैं, कहाँ की क्या नवीनता की, कहाँ तक आवाज फैला है, यह सारा रिकॉर्ड ले आना। ठीक है थोड़े, लेकिन 5 पांडवों ने क्या नहीं किया। तो आप यह कमाल दिखाओ, संख्या कम और सेवा सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा है। ब्रह्मा बाप का तो आगरा के ऊपर बहुत ध्यान रहा, तो ब्रह्मा बाप को सबूत देना। अच्छा है, सेवा का चांस लिया, बहुत अच्छा। डबल विदेशी भाई बहनों से 50 देशों के 700 भाई बहने आए हैं। अंकल जी भी आए हैं वहाँ। बाप दादा बाप दादा को खुशी होती है इस युगल को देख करके, परिवार को देख करके, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कायदे प्रमाण जो पहला पहला वीआईपी निमित्त बना वह आप बने हो। ताली तो बजाओ,
और कमाल यह है कि ड्यूटी पर गवर्नमेंट की ड्यूटी पर होते सेंटर स्थापन किया और अनेक वीआईपीस को परिचय दिया। चाहे ज्ञाना में खोला, लेकिन ज्ञाना ही अमेरिका की सेवा के निमित्त बना। तो सिर्फ ज्ञाना के नहीं हो, अमेरिका सेवा के भी निमित्त हो। इसलिए बाप दादा को बहुत दुआएं भी है। दिल का याद प्यार भी पदम पदम गुना है। आंटी कहाँ है? बच्चियां भी आई है ना, लाडली है, परिवार की भी लाडली, बाप दादा की भी लाडली है ना। अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने टाइटल क्या दिया? डबल तीव्र पुरुषार्थी। वह तो सदा बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा का विश्व परिवर्तक का टाइटल सिद्ध किया। नहीं तो सब कहते थे भारत कल्याणी है, विदेश के कारण विश्व कल्याणकारी बने। प्रैक्टिकल में और बाप दादा ने देखा है कि हर सीजन में डबल फॉरेनर्स की संख्या बढ़ती जाती है। और विशेष परिवर्तन यह है कि पहले जो यह आवाज निकलता है, हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, यह आवाज नहीं है। परिवर्तन हो गया। अभी सभी का एक ही कल्चर हो गया, ब्राह्मण कल्चर। पसंद है ना? ब्राह्मण कल्चर पसंद है। इसलिए बाप दादा को भी आप डबल फॉरेनर्स बहुत 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 पसंद हो, क्योंकि विशेषता यह है कि अगर करेंगे कोई भी कार्य तो पूरा करेंगे, हिम्मत रख करके, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इसमें होशियार है। लेकिन मेजॉरिटी हाँ जी है। मीठा बाबा, मीठी दादिया, मीठा परिवार, हाँ जी करने में अच्छे आगे आ जा रहे हैं। पहले फॉरेन में कहते थे स्टूडेंट का बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल है? अभी आ रहे हैं ना। अभी वीआईपी भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं। तो आप सबके दिल का उमंग उत्साह आपको भी आगे बढ़ा रहा है और सेवा को भी आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं ना? बढ़ रहे हो ना? संतुष्ट हो ना? अच्छा है। यह आबू में जो संगठन करते हो ना, यह सब में बल भर जाता है। इसलिए अवश्य हर सीजन में आते रहो, यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहो। बाप दादा को इन्हों की जो मीटिंग रखते हैं और प्रोग्राम्स रखते हैं, डायलॉग का, समय की पुकार का अच्छा लगता है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, माताएं सभी हाथ उठाओ। 10,000 माताएं आई है। अच्छे हाथ दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा भी हाथ हिला रहे हैं। माताओं को वरदान है, विशेष जिस सेंटर में माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, स्नेही है, बाप दादा का वरदान है। जहाँ माताएं है वहाँ यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। अच्छा है। माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत है। जो बरकत होने के कारण भंडारी और भंडारे में भी बरकत हो जाती है। इसलिए माताओं को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, पांडव हाथ उठाओ। पांडव भी बहुत है। देखो, पांडवों के बिना सेंटर की सेवा में उन्नति नहीं हो सकती है। पांडव एक तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। पांडवों को यह वरदान मिला हुआ है, सेवा के नए नए प्लान अच्छे बनाते हैं और शक्तियों के रखवाले हैं। सदा पांडव यही समझे, कहाँ भी रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो चाहे घर में रहते हो, लेकिन शक्तियों के रखवाले हो। कोई उल्टी सुल्टी नजर न जाए, ऐसे सेवाधारी हो। और पांडव अगर नहीं आते तो जो इस श्रेष्ठ ज्ञान की विशेष नवीनता है कि यहाँ प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे, परिवार में रहते न्यारे और प्यारे, मोह जीत नष्ट मोहा, वह पांडव नहीं होते। सिर्फ शक्तियां होती तो कैसे चलता। इसलिए कहाँ शक्तियों की महिमा है, कहाँ पांडवों की है।
और इसका चित्र चतुर्भुज का चित्र है। पांडवों के बिना भी बाप का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता और शक्तियों के बिना भी बाप का कार्य पूरा नहीं। इसलिए परिवार की आवश्यकता क्या महत्व है। छोटे बच्चे भी कम नहीं हैं। छोटे बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आए हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। तो आपको क्या कहेंगे? वहाँ बच्चे, वहाँ। बच्चों की भी महिमा है। अगर बच्चे नहीं चलते तो प्रवृत्ति थोड़ी कहेंगे। प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो सुना, बच्चों ने भी रिट्रीट की है, कुमारों की रिट्रीट हुई है, कुमारियों की भी रिट्रीट हुई है। जिनकी रिट्रीट हुई है वह उठो, अधर कुम्हार भी उठो, युद्ध भी उठो। बाप दादा के पास सारा समाचार आता है। आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, चाहे कुमारों ने चाहे अधर कुमारों ने, बाप दादा खुश है कि मधुबन के वायुमंडल में आकर अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। यह बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ नहीं मिलता। अभी सिर्फ चाहे युद्ध कुमार चाहे अधर कुमार, जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की तीव्र पुरुषार्थ की, वह अमर रखना, अमर भव का वरदान सदा याद रखना। ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, और ही कहना हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी रिजल्ट निकालना। बहुत अच्छा किया, बाप दादा खुश है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन। मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहा भी मन यहाँ वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। अच्छा, 1 मिनट हम अपने मन को परमधाम में एकाग्र करेंगे। शांति। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे, स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने यहाँ भाई बहनों से मुलाकात की है। मोहिनी बहन से तबीयत का समाचार सुनाया। अच्छा किया, समय पर पूरा करके आ गई। यह बुद्धि की होशियारी है। बहुत अच्छा। दादी जानकी से मजा आ रहा है ना? क्या बताओ, कैसे बताओ? आंखों से। यह अच्छा है, चलाने वाला चला रहा है। एज में सबसे बड़ी हो, मुबारक हो। सब बाप दादा को देख ले। यह आंखें देखे ना, दुनिया देखे बाबा क्या करता है, कैसे करता है। अच्छा, दादियों से सभी ठीक है? सब आदि रतन है। बहुत अच्छा, उड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। पुरानी चीजें जो होती है ना, अमूल्य होती है। उन्हों का मूल्य बहुत होता है। रमेश भाई, उषा बहन,
डॉक्टर अनिला बहन से, बहुत अच्छा किया। यह तो आदि रतन है, सेवा का आदि रतन पहला परिवार है जहाँ जगदम्बा रही। लकी परिवार है। उषा बहन से, अच्छा पाठ बजाया, लेकिन जैसे इनकी नेचर है उस प्रमाण बहुत 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 अच्छा पाठ बजाया, इसलिए सबका प्यार है और सब खुश है कि बहुत अच्छा पाठ बजाया, अच्छा किया। डायरेक्ट पालना लेने वाली है। यह आदि फैमिली है जिसने साकार बाप की भी पालना नजदीक से ली और सेवा में भी पाठ बजाया। डॉक्टर अनिला बहन से, इसको भी वरदान है। शांति बहन सीरी फोर्ट से, देखा जाता है अभी शरीर के हिसाब को मेजॉरिटी पास करने में पास हो जाते हैं। अपने भी पास का सर्टिफिकेट ले लिया, बहुत अच्छा पाठ बजाया है। आजकल तो डॉक्टर्स की सेवा बहुत हो जाती है, वह फर्क देखते हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ उसका असर होता है सेवा करने वाली बहनों से। यह बहुत लाडली है, यह छोटी बहुत लाडली है, दिल से सेवा की है। दिल की सेवा का बहुत महत्व है। सेवा सब करते हैं, लेकिन जो दिल से करता है उसका महत्व है। यह पुरुषार्थ में आगे जा रही है, बहुत अच्छा। डॉक्टर अनिला बहन से, बाप से दिल का स्नेह, परिवार से दिल का स्नेह, तो परिवार की भी दुआएं, बाप की भी दुआएं है। विदेश की मुख्य बड़ी बहनों से, अच्छा है, मधुबन रहने का भी चांस और सेवा का भी विशेष चांस है। फिर भी देखो, आप सेवा का जो दूसरे ग्रुप निमित्त बना, उसके मुख्य एक्टर्स हो। आदि के समय का तो यह ग्रुप बैठा है, लेकिन सेवा के आदि रतन, सेवा के साथी बनाने वाले, वह आप लोगों का ग्रुप है। तो बाप दादा जितना इन्हों की महिमा करता है, आदि स्थापना के रत्नों की इतना आदि सेवा के साथी उन्हों की भी महिमा करता है। चाहे फॉरेन है, लेकिन निमित्त आप लोग हो। मेजॉरिटी सब सेवा की स्थापना के रतन हो, तो आप लोगों को भी चांस तो अच्छा मिला है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हों का रहना सहना कल्चर न्यारा होता है। उसको एक कल्चर में जोड़ना, इसकी आप लोगों को मुबारक है। अच्छी मेहनत की है, मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन सफलता हुई है। मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। अभी रिस्पॉन्ड तो अच्छा मिलता है। विदेशी भी सेवा में साथी तो अच्छे बनते हैं। हर सेंटर पर आपको साथ देने वाले तो बने हैं ना। बाप दादा खुश है, तो एक एक को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। चंद्रहास बाबूजी से, ठीक है, मन मजबूत है ना। मन मजबूत है तो तन ठीक हो जाएगा। मन सदा खुशी में नाचता रहे, चाहे स्ट्रेचर पर जाए, लेकिन माइंड डांस होती रहे। फिकर तो नहीं है ना, बेफिकर बादशाह। अच्छा, ओम शांति। हम फिर एक बार याद प्यार सुनेंगे और बाबा का वरदानी हाथ हम सभी बच्चों पर है। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठ स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह
पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू साक्षी देवी जी। अभी हम 5 मिनट थोड़ा सा एक ड्रिल का अनुभव करेंगे। तो जो बाबा ने बताया ना, मन को एकाग्र करना, तो एक संकल्प के ऊपर एकाग्र करना। मैं सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं, बस। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इसके ऊपर स्थित हो जाना 3 मिनट के लिए और अपने भाग्य को स्मृति में लाना। और अभी हम 500 रुपयों की ड्रिल भी करेंगे। अभी अभी परम धाम जाना, बाबा को देखना, परम धाम के अनुभव करना, बहुत सुंदर अनुभव करना। अभी अभी परम धाम से बाबा से देखकर, बाबा से बातें कर कर सतयुग में आना, देवता स्वरूप। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, डबल ताजधारी, ऐसा हर्षित मुख, संपूर्ण पवित्र आत्मा,
मैं सतयुग की देवता स्वरूप। स्वयं को देखना, अपना राजमहल देखना। जैसे बाबा ने कहा ना कि दिल्ली वालों में सोने के महल बनेंगे, तो सोने के महल देखना। फिर आ जाना अपने पूज्य स्वरूप हनुमान। मैं महावीर हूँ। देखना अपना स्वरूप। मैं पूज्य आत्मा महावीर हूँ और मैं अभी बाबा की याद में बैठना, ब्राह्मण स्वरूप, पूरी तरह ब्राह्मण स्वरूप का अनुभव करना। शुरू भाई जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, आप ऑडियो भी शेयर करना। कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में
पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
पूजनीय आत्माएं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं। तो ये दुआ देना दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाती है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से वार वार देने वाले के लिए दुआ नहीं करती। तो पूजा आत्माएं आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चेतन पूजन आत्माएं दुआ देना, ये तो नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गए हैं, नेचर हो गए हैं। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं
ओम शांति। थैंक यू शरद भाई। तो आज हमारे बीच वंदना बहन जी है। हम उनका सुंदर अनुभव सुनेंगे। वंदना बहन जी आप है साथ में? हाँ जी, हाँ, साक्षी बहन है। ओम शांति सभी को। अभिजीत भाई जी ने कहा है कि मधुबन जाके आई हूँ मैं, 10-11 दिन हम थे मधुबन, तो उसका अनुभव थोड़ा सा शेयर करने के लिए बोला है। तो एक तो जो मुरली आज चली है, कल और आज जो साक्षी सिस्टर ने मुरली पढ़ी है, हमारा बहुत मन था कि वो मुरली हम पढ़े, बिकॉज मेरी वो अव्यक्त मुरली है, जन्मदात्री मुरली है मेरी वो। सबसे बड़ा तो अनुभव ये है मेरा कि उसी मुरली के दिन मुझे अनुभव फिर से शेयर करना है। उस मुरली के दिन इस आत्मा का जन्म हुआ है, उसी मुरली से मेरा जन्म हुआ है। 18 मार्च 2008 की मुरली पढ़ी है ना साक्षी सिस्टर आपने? जी जी। पर ड्रामा में ऐसा था कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, बिकॉज मैं मधुबन में थी और ट्रैवलिंग था कल का, और इसलिए आज हमने कहा भी नहीं कि आज हम पढ़ेंगे करके। तो ये अनुभव है कि उस मुरली वो खत्म हुआ और आज हमें अनुभव शेयर करने के लिए बोला गया। सबसे बड़ा अनुभव तो ये है हमारा पहला। दूसरा, दादी का भी दिन मिला 11 मार्च का, फिर बाबा मिलन भी हुआ, होली भी हुई। बेसिकली हम होली की पैदाइश है तो होली हमें वहां करनी थी। 14 साल पूरे हुए हैं हमें इस ज्ञान में, और अपने यज्ञ में 14 का बहुत महत्व है। तो वो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सूक्ष्म चीजें दी बाबा ने मुझे, शायद मैं अभी तक पकड़ नहीं पाई हूँ, बट आत्मा अंदर से बहुत बहुत संतुष्ट है। पुरुषार्थ कम और प्राप्तियां ज्यादा, ये अनुभव हमारा इस बार रहा है। सहजता हर बात में हमने महसूस की। दूसरा, अगर हम कहे कि यहाँ नासिक में राजू भाई जी का, जो मुरली वाले राजू भाई है, उनका बड़ा प्रोग्राम करने का संकल्प था हमारे दीदी का, और दिन थोड़े से कम हो रहे थे, तो राजू भाई जी को हमने कहा कि भाई जी एक दिन दीदी बढ़ा के मांग रहे हैं, तो तुरंत वहां से हाँ मिला। और उनके प्रोग्राम के लिए किसान सम्मेलन, एक 2 से 3 हजार किसानों का सम्मेलन करने का यहाँ पर संकल्प है हमारे दीदी का। तो उसके लिए जो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के हमें चाहिए, वो अपने आप कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारे। और जाने से पहले ही बाबा ने पूरा, जैसे होता है ना कि बर्थडे गिफ्ट मिलता है आपको, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने वो गिफ्ट, एक गिफ्ट नहीं दे रहा है, बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है बाबा। क्योंकि 14 साल में बहुत अनुभव बाबा ने ऐसे दिए। निश्चय की परीक्षाएं हुई, अटल अडोल रह सकते हैं या नहीं, अचलता है या नहीं, सारी हुई। लेकिन जिस तरीके से बाबा गिफ्ट दे रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या बोले, कि बाबा ने सिर पर बिठा के रखा हुआ है कि हम कहे और वो माने, हम बोले और वो हाँ जी करे। बोले तो क्या, संकल्प की सिद्धि जो कहते हैं ना, वो हमें इस बार थोड़ा ज्यादा अनुभव हो रहा है। बहुत छोटा सा है, लेकिन कहते हैं कि एक दिन हमने कहा कि बिना घी के चावल खाना भी बाबा ने सिखाया। ऐसे हमने बोला, और दूसरे दिन बाबा के भंडारे से कोई आत्मा निमित्त बनी और हमारे टेबल पर घी आया, देसी घी। मतलब ऐसा लगा कि ये भी सुनते हैं बाबा आप, कुछ भी आप बोलो। ये तो एक खाने का बहुत रमणीकता का हमने अनुभव दिया कि ऐसी बात हुई। ऐसे हर चीज में बाबा ने अनुभव दिया। और इस आत्मा को ना थोड़ा जो यज्ञ में समर्पित है,
चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, उनके मम्मी लोगों से मिलना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर उनकी मम्मी या पापा ज्ञान में चल रहे हैं तो और अच्छा लगता है। तो जाते टाइम जीतू भाई की मम्मी साथ में थे और वहां जाने के बाद डॉक्टर सचिन भाई की मम्मी से मिलना हुआ ड्रामा अनुसार। पहले भी मिले हुए थे उनसे, तो इस बार मिले 4 साल बाद, तो बहुत अच्छा लगा। और उनके कुछ संग से, थोड़ी देर के संग से हमें इतना पता चला कि जो संस्कार होते हैं ना बच्चों में, सचमुच लौकिक माँ बाप से भी आते हैं और वो झलकते हैं। बहुत गहराई से हमने वो अनुभव किया। उनके संपर्क में हम रहे 2-3 दिन, जितना भी समय रहे। उनकी क्लास के बाद टोली बांटी जाती। हम ये अनुभव आपके साथ, सबके साथ बहुत शेयर करना चाहते हैं कि बाबा बोलता है ना, संग का रंग, और जैसे संग में तुम रहोगी, तुम ना चाहते हुए भी उसका रंग तुम्हें लग जाएगा, है ना। तो वो उस क्लास में ना टोली बांटी जाती है। सेल्फ प्रोग्रेस का जो क्लास होता है कॉन्फ्रेंस रूम में, मेडिटेशन नहीं, ओम शांति भवन के वहां। तो होने के बाद, टोली बांटने के बाद, उस दिन वो थे नहीं, कहीं जाना था तो तुरंत निकल गए थे और टोली हम लेकर निकले। बाद में बाहर वो हमें मिले। हाँ, और बाबा की जो शिक्षाएं हैं, कैसे आत्मा कैसे धारण करती है, वो एक मुझे देखने को मिला। और संस्कार भी कहो। टोली लेकर बाहर आए एंड शी सेड कि ओ मेरी टोली कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये ले लो। तो फिर हम देने लगे। मुट्ठी भर के बादाम मिले थे उस दिन, भीगे हुए हमें। और जो पहले लेकर गए लोग 2-2 ही बांटे गए, और जब हमारा नंबर आया तो हमें मुट्ठी भर के बादाम मिले। तो हमने कहा इतने सारे दिए, शायद बाबा ने आपके भी दिए हैं। तो उन्होंने लिया, ठीक है। और हम पांडव भवन के गेट के अंदर जा रहे थे और वहां सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 उनको दिए थे, उसमें से निकाल के उस सिक्योरिटी गार्ड को भी दिया। तो हमें इतना ये लगा, एक तो हम अपने नशे में थे कि सारे लोग सचिन भाई से टोली लेते हैं और उनकी मम्मी हमसे टोली, और हम दे रहे थे तो वो हमसे दृष्टि ले रही थी। हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था वो। और फिर जब उनको दिया तो वो वॉचमैन को दे रहे थे कि भैया आप टोली ले लो। माना मिला हुआ बांटकर, और उसको इतनी खुशी हुई, शायद ही बहुत कम लोगों को याद रहता होगा कि उनको भी देना चाहिए हमने, है ना। तो और खाने के लिए बैठे, उस दिन कुछ गुलाब जामुन था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है, मैंने नहीं लिया है। तो व्हाट शी हैज डन, अपने इसमें से थोड़ा सा बाइट निकाल कर लेते हुए दृष्टि, देते हुए दृष्टि दिया। माना परिवार में ये जो प्यार, अपनापन बाबा ने ना प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें दिखाया। इतना मतलब क्या कहे कि ईश्वरीय परिवार जो कहता है ना बाबा, ईश्वरीय स्नेह जो कहता है, और वो कौन बांट सकता है, जिसने लिया होगा बाबा से वही बांट सकता है, नहीं तो नहीं बांट सकते आप। तो ये एक महसूस था, बहुत ज्यादा हुई। वो तो हर बार ही होता है, मधुबन निवासी सबके ऊपर प्यार लुटाते ही लुटाते हैं, पर और उनके वो वैसे करने से वो हमें स्पेशल फील कराते हैं। और कुछ ड्रामा में ऐसे होता है कि बाबा पांडव भवन रखता ही है और बहुत इजीली सारा हो जाता है, तो उससे लगता है कि पुरुषार्थ तो बाबा दिखाई नहीं देता हमारा, लेकिन प्रारब्ध और सफलता और विजय दिखाई देती है। तो और क्या बोले, शांति। थैंक यू भाई जी, आपने अनुभव शेयर करने के लिए बोला। हमारे ओम साथ शांति दीदी, ओम शांति दीदी। आपके बोलिए। वर्ड्स में ही इतना कुछ हमारे में संचार हुआ है ना, कि आपका उमंग, उत्साह, पावर, ये सब कुछ हमारे को भी सकाश मिल रही है आपसे। तो समझ सकते हैं आपका जो आपको भरपूरता हुई है वहां पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति।
हमारे साथ सिस्टर भी आए थे जो हमारे ग्रुप में है, मेजर राजश्री। तो अगर वो भी 2 मिनट कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। हाँ भाई जी। योगेश। हाँ वंदना बहन, मैं एक बात शेयर कर सकता हूँ बोलने के बिना? करिए करिए करिए। है ना? तो मेरे को 2018 में सचिन भाई के क्लास के अनुभूति हुई थी, है ना? आप इतना सचिन भाई क्लास का बखान कर रहे हैं, मेरे को अनुभूति हुई थी। और अभी शिवरात्रि में भी आत्मा दर्शन का अनुभव होता, वो आंख दिखाई देती अंदर से, है ना? ओम शांति। अभी मुरली का पॉइंट बैठता नहीं है, तो धीरे धीरे बैठेंगे तो बोलेंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू योगेश भाई जी। हाँ बोलिए। अनीता सिस्टर को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए साक्षी सिस्टर। हाँ नहीं, हमें इतने सुंदर अनुभव से लाभान्वित करने के लिए, वैसे जैसे आप कह रहे थे, लाइक वी वर फीलिंग इट। और कुछ 2 मिनट और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हाँ सीरियस, ग्रेट एक्सपीरियंस, स्मॉल बट वेरी स्वीट। मतलब वो जो आपने रमणीकता का जो आपने खाने के बारे में बताया, वो ऐसे छोटे छोटे जो सच में बहुत क्यूट अनुभव होता है बाबा के। जी अभिषेक भाई बोलिए। नहीं, बाकी भी कोई मधुबन से जाकर आए तो हमें मैसेज करना, ताकि हम बर्थडे के दिन या किसी दिन कोई विशेष उनके अनुभव भी सुनेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन कौन मधुबन जाते हैं या क्या भी है। राजश्री सिस्टर है ना, अभी 2 मिनट वो बोल सकते हैं तो देखो भाई जी। हाँ राजेश दीदी जी, आप भी बोलिए। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हम भी दीदी के साथ गए थे 10 डेज जैसे। दीदी का बहुत स्पेशल अनुभव रहा हमें भी। अब दीदी ने जैसे घी का एग्जाम्पल सुनाया, तो हमें ऐसे लगा कि बाबा ने घी खिलाया तो पता नहीं अब क्या करने वाला है बाबा, कैसे निकालेगा घी बाहर। और बहुत बहुत बढ़िया था अनुभव, बहुत ही अच्छा। मतलब शब्दों में कह नहीं सकते। जो हमें लग रहा था कि हम सोते रहते हैं पूरा टाइम, जाग नहीं सकते, तो बाबा ने एक जागरण भट्टी भी कराई हमसे वहां पे। और परिवार का प्यार। पहली बार आप रहे ना मधुबन 10 दिन? जी दीदी, पहली बार। हाँ हाँ। पूरा ब्राह्मण जीवन में 6 साल हो गए, रादर 4 साल हो गए ज्ञान में। तो इस 4 साल में पहली बार हम मधुबन 10 दिन के लिए रहे। बहुत संकल्प था कि हम सेवा में जाए, बहुत कोशिश भी की। जनवरी से चल रहा था, लेकिन बाबा शायद सेवा के लिए नहीं बुलाना चाहते, तो 10 दिन पिकनिक पे बुला लिया बाबा ने। और बहुत 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 अच्छा था अनुभव। हर एक मतलब इस बार मधुबन बहुत अलग फील हुआ। सहजता थी हर बात में। हमें पहले ऐसे लगता था कि मधुबन जाते और वहां भी उतनी कोशिश करनी पड़ती जितनी यहाँ करते हैं, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था जैसे चलते फिरते योग ही योग है। मतलब उस वातावरण का अनुभव हमें इस बार हो रहा था, जो शायद पहले उतना नहीं हुआ है। और परिवार का तो हुआ ही हुआ, और दीदी के साथ में रहने का और बहुत मौका मिला, तो उसके लिए भी बहुत खुशी है। बहुत सीखने को मिलता है।
और शब्दों में नहीं बोल सकते। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, 2 वर्ड्स मैं कह सकती हूँ? बोलिए बोलिए। दीदी ऐसा है कि मेरा इस बार कंफर्म था जाना, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे थी कि मैं नहीं वहां पर जा पाई, तो मन में बहुत मेरे था कि मेरा ना मिस हो गया। तो जैसे आप बहनों से मुझे ये चीज सुनने को मिल रही है, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन सी हो रही है, बहुत अच्छा फील हुआ है। जैसे आपके अनुभव हुए, तो आपके द्वारा मैं उस चीज को जो है फील कर रही हूँ, ग्रैब कर रही हूँ आपकी वो पावर्स को। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। लास्ट में योगाभ्यास देख के वंदना दीदी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, 2 मिनट योग कराना है। और होमवर्क होमवर्क हाँ दीजिए दीजिए। अच्छा, पहले हम होमवर्क लेते हैं, फिर 1-2 मिनट का योगाभ्यास करेंगे। जैसे मुरली का टाइटल है कारण और निवारण, तो कल पूरा दिन इस कारण से ऐसा हुआ, ये हमने सोचना भी नहीं है और कर्म मिलाने की तो बात ही नहीं। तो हर बात के कारण का निवारण ही हमारे पास होना चाहिए। कारण आए और हमारे पास उसका निवारण है ही है। ये हमें कल पूरे दिन भर अटेंशन देना है कि हर कारण का निवारण मेरे पास है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मधुबन और पहुंचते हैं बाबा के कमरे में। बाबा को गुड नाइट बोल लें। कमरे में तो पहुंची हूँ। और ऐसे लग रहा है जैसे बाबा के दिल के कमरे में मैंने प्रवेश किया है, दिल की बातें सुनाने के लिए। उसका दिल तख्त नशीन बनने के लिए, उसको अपने दिल में बिठाने के लिए, उसके दिल पर राज करने के लिए। ये संकल्प ही मुझे हल्का कर रहा है कि दिन भर की सारी बातें सच्चे दिल से मैं दिलाराम को सुना रही हूँ। जो सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन मेरे से हुआ, जो ना चाहते हुए भी मैं उसको भूली दिन में, वो सब कुछ उसके आगे स्वीकार। और इसी सच्चे दिल पर वो मुस्कुराता हुआ साहिब का न चेहरा, फिर भी उसकी आंखों से झलकता हुआ वो प्यार, और माथे पर रखा हुआ उसका वो रूहानी स्पर्श का हाथ मुझे
और हल्का कर देता है, और हल्का। वो एक सेकंड का अशरीरीपन का हूँ शरीर में, पर शरीर से एकदम अलग। इसी दिल की रूह रिहान से मैं बाबा को गुड नाइट करती हूँ। सुंदर दिन के लिए शुक्रिया करती हूँ और उसकी गोदी में सोने की तैयारी करती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।